हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कि कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 आपको देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में आज हम उसी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में, आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि पहली चीज तो एक अभाज्य गुणनखंड जान लीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जिसमें 140 पहला है। प्रश्नावली 1.1 का है। जैसे पहला है 140। अब 140 का हम छोटा छोटा खंड करेंगे। 140 का छोटा छोटा खंड 2 2 सत्ते 14 0, 2 से 35, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे में 7। ये हो गया पहले का। एक और इसी प्रकार देख लीजिए। जैसे दूसरा है 156। तो 156 का देखेंगे 2 से 2 सत्ते 14, हासिल 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नवा 2 तिया 6, 2 नवा 18। ठीक। अब 39 किसी से नहीं जाएगा तो डायरेक्ट 39 एकम 39, यानी 2 गुणे 2 गुणे में 39। अभी नहीं 13 से जाएगा। 13 तिया 39, 3 एकम 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे में 3। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, आगे चलिए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। यही सिद्ध करना है। एक क्वेश्चन देखिए बस। जैसे पहला है 26 गुणे 26 और 91 का। तो पहले 26 का हम निकाल लीजिए एचसीएफ। एचसीएफ निकालिए पहले। तो 26 का छोटा छोटा खंड 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। 91 का 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 13 26 13 39 52 13 55 65 13 77 13 सत्ते 91, सत्ते 91 और 7 एकम 7। तो 26 का 2 गुणे 13 और 91 का 13 गुणे में 7। अब दोनों में कॉमन क्या है? 13, इसलिए एचसीएफ बराबर हो गया हमारा 13। और एक सूत्र होता है कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। तो पहली संख्या है 26 गुणे में 91 बटे में एचसीएफ हो गया आपका 13। 13 से 13 सत्ते 91। तो 7 का गुणा करिए। 7 छक 42 के 2, हासिल के 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 इसका आ गया एलसीएम। तो हम देख लेंगे
अब गुणा करिए दोनों, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल में देखेंगे तो 26 गुणे में 91 बराबर HCF है हमारा 13 गुणे में 182। अब 26 का 91 में जब आपस में गुणा करेंगे, 26 का 91 में 91 में करेंगे तो 2366 आएगा। आप लोग कर लीजिएगा। और 13 दूना 26 के 6 हासिल के 2 और 13 गुणे 8 करेंगे 104। 104 में 2 जोड़ देंगे 106। 106 का हासिल 10 और 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़ देंगे हो जाएगा 23। दोनों तरफ देखिए 2366 आया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। ये आपका हो गया प्रूफ। इसी के साथ ये वाला भी आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। और एक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसी को बताना है, क्या संख्या 6n 0 पर आपकी समाप्त हो सकती है। चलिए देखते हैं। नोट कर चुके हैं आप लोग, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जांच कीजिए कि संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें देखिए, अब 6n का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3, 3 दूना 6, यहां हो गया आपका n। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर n के रूप में होता है। अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बाकी इस चैप्टर में और देखेंगे। एक बार वह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार सवाल पूछते हैं, इसको भी देख लेंगे।
मिटाएं। चलिए अभी समय पर्याप्त है, कम समय है, लेकिन कम समय में आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। 10 दिन बहुत ज़्यादा समय, 10 तारीख तक आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। 2 लाइनें आपको सुना दे रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा 2 लाइन आपको सुना दिया जाए। बड़ी अच्छी बात कही किसी ने, आज हमने खुद अपने मन से लिखा है कि हर किसी इंसान के जीवन में एक जान होती है, हर किसी इंसान के जीवन में हर एक जान होती है, और हर स्टूडेंट के दिल में हर किसी की शान होती है। मानो या ना मानो बातें यारो दोस्तों, मानो या ना मानो यारो दोस्तों, हर एक विद्यार्थी की कॉपी और कलम यही उसकी पहचान होती है। हर एक विद्यार्थी की कॉपी और कलम यही उसकी पहचान होती है। इसी के साथ हम देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा दिया आपने है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? आपने परिमेय संख्या जानते होंगे, बचपन से पढ़ते लोग आ रहे हैं। परिमेय संख्या बराबर क्या होता है कि जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, अर्थात भिन्न के रूप में व्यक्त कर सके, जहां पर Q का मान 0 के बराबर ना हो, अर्थात हर का मान 0 ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि आप परिमेय संख्या सिद्ध कर दीजिए। इसका हम उल्टा मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो लिख सकते हैं √2 बराबर P/Q, P में Q। अब Q को पक्षांतर, तो हम लिख सकते हैं P बराबर √2Q, हो सकता है 2Q। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग भी कर दीजिए दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां लिख सकते हैं P² बराबर √2 क्यों पूरे का होल स्क्वायर। तो P² बराबर √2 का करेंगे तो 2Q, अब 2 इधर आया तो Q बराबर Q² बराबर P²/2, जहां 2 Q² को विभाजित करता है, Q² को विभाजित करता है। यहां यह सिद्ध हुआ कि 2 अगर P² को अगर विभाजित कर रहा है, P² विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अतः P को भी विभाजित करेगा, अतः P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा, है कि नहीं? P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। अब यहां दूसरे स्टेप में मान लीजिए माना P बराबर 2C रखने पर, 2C रखने पर, अब P बराबर 2C रखेंगे। अगर
√3 सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पर लिखेंगे 3c। अगर √5 को सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे 5c। तो यहाँ हम p बराबर 2c रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमारा है q² बराबर p² अपान 2। तो q² इक्वल टू यहाँ रखेंगे 2c पूरे का होल स्क्वायर। अब 2c पूरे का होल स्क्वायर अपान 2। तो यहाँ देखिए q² बराबर, थोड़ा लाल लाल हो गया, 2 दूना 4 c² बटे में 2, 2 से काट देंगे तो q² बराबर 2c², जहाँ q² बराबर q² अपान 2। ये 2 हमारा इधर चला गया। जहां देख रहे हैं फिर यहां भी, जहां 2 q² को विभाजित करता है, अतः यह q को भी विभाजित करेगा जो कि एक विरोधाभास है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा प्रूफ हो गया। एग्जाम, अब आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। अगर पूछेगा कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो तुरंत मान लेना है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। पहला काम तो परिमेय है तो √2 बराबर p बटे में क्यों लिख देना है। अब यहाँ देखिए क्यों को हमने पक्षांतर किया तो p बराबर √2 क्यों। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो p² बराबर √2 q², और p² बराबर क्या हो जाएगा 2q², √2 आपका खत्म हो जाएगा, q² बराबर p² अपान 2, जहां 2 क्या है p² को विभाजित करता है, अतः p को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार अगला स्टेप में माना p बराबर 2c रखने पर, जहां पे p है यह रखा है आपका ही जगह, यहाँ पे रख दीजिए 2c। अगर 3 रख मानेंगे तो वहां पे हम 3c रख देंगे। अगर √3 पूछेगा तो q² बराबर p² अपान 2 जगह पे p जगह पे 2c रखने पर, तो q² बराबर क्या हो गया 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 c² हो गया बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। यहाँ देखिए 4 में 2 2 जा 4, q² बराबर 2c², c² बराबर q अपान 2, जहां पे 2 q² को विभाजित करता है, अतः यह q को भी विभाजित करेगा, जो कि यह एक क्या है विरोधाभास है, यानी यह सही नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बार बार परीक्षा में अब तक पूछा गया है, इसलिए इसको विशेषता आप लोग तैयार करें। इसी प्रकार √3 वाला है और √5 वाला है, आप लोग इसी प्रकार उसको भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे भी देख रहे हैं तुरंत जो है, आप लोग तब तक नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट है, सिद्ध कीजिए। आप लोग धीरे धीरे नोट किया करिए भाई। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना बढ़िया दिया है, अपरिमेय संख्या है। अब इसमें देखेंगे, इसी का उल्टा मान लेंगे। माना, इतना आसान ये सब समझ लिया है, √5 एक परिमेय संख्या है, बस कुछ नहीं करना है। और जब परिमेय संख्या है तो लिख सकते हैं 3 धन 2 √5 बराबर p बटे q। अब इसको p बटे q के रूप में हमने तो लिख दिया, कितना बढ़िया था कि इसको लिख सकते हैं p बटे q। अब इसके बाद इसी को हमको करना है
अब 3 को इधर लेते जाइए, तो 2√5 बराबर P बटे Q माइनस के 3। अच्छा, अब इसका कर लीजिए लघुत्तम। 2√5 बराबर लघुत्तम लेंगे Q, यहाँ हो गया P माइनस का हो गया 3Q, इसका बटा 1 है ना जी। अब 2 यहाँ है तो लिखेंगे √5 बराबर P माइनस के 3Q बटे में आपका हो गया यहाँ पे 2Q। जहां लिखेंगे चूंकि P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है और 2 तथा 3 भी पूर्णांक है। इसलिए P माइनस 3Q अपान 2Q एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष है जो पगला दिया है √5, बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। इसके विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 3√2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका प्रूफ हो गया। इतना ही लिखना है पेपर में, बाकी कुछ नहीं है। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। यह वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है। पहले चैप्टर में से केवल आज जितने आपको क्वेश्चन बताए गए हैं यही परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं आता। अगले चैप्टर में हम सभी वीडियो देखेंगे, धीरे कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। आपको ऐसे धीरे धीरे हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। और 12 तारीख के बाद आपको गणित विषय के अनसॉल्व्ड पेपर और जो है आज से 6 साल पहले जितने भी पेपर अब तक हुए हैं बोर्ड परीक्षा के सारे पेपर को हल करवाएंगे और आपको अच्छा रिजल्ट दिला कर रहेंगे। यह हमारा आपसे वादा है। बस आप सब हमारे साथ इसी तरीके जुड़े रहें और जो भी आपके दोस्त हों हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन बच्चों के पास पहुंचे और वो बच्चे भी हमारे चैनल में जुड़े। और हमारे चैनल का नाम है स्मार्ट क्लासेज बाय शुभांशु सर, यही हमारे चैनल का